सपा एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब केवल गुंडे बचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का तीखा हमला। कहा 2027 के चुनाव से पहले सपा के लोग व्याकुल हैं क्योंकि उनका अस्तित्व अब पूरी तरह खत्म हो रहा है। समाजवादी पार्टी की तुलना उन्होंने एक ऐसे जहाज से की जिसका अब डूबना पूरी तरीके से तय है। सीएम योगी का गाजी मियां पर बड़ा प्रहार। बोले महाराजा सुहेलदेव ने उन्हें जहन्नुम भेजा। सीएम ने इस आक्रांता को उस दौर का माफिया बताया जिसे गर्म तवे पर बांधकर जलाया गया था। कहा सोमनाथ मंदिर तोड़ने वाले को ऐसी निर्मम मौत मिली जो आज के माफियाओं का ही पुराना रूप है। शंकराचार्य का मोहन भागवत पर तीखा तंज। संघ प्रमुख खुद शादी कर बच्चा क्यों नहीं पैदा करते। 3 बच्चा पैदा करने की वकालत वाला बयान पर उठाया सवाल। पहले खुद उदाहरण पेश करें फिर सलाह दें। एक तरफ सरकार कहती है जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ ये लोग आबादी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैनपुरी में दलित द्वारा मेले का फीता काटने पर भड़के दबंग। मंच पर ही पीट पीट कर किया अधमरा। महिला प्रधान के बेटे ने असला तान कर हमला किया और साथ आए 6 से 7 समर्थकों ने लाठी डंडों से पीटा। बीच बचाव करने आए बुजुर्ग पिता और भाई को भी किया लहूलुहान। घर वालों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा। सपा को सफाई पहुंचाना है, पीओके में जल्द फहरेगा भारत का तिरंगा। बोले सपा शासन में दलित पिछड़ों का सबसे अधिक उत्पीड़न हुआ है और पश्चिम यूपी दंगों की आग में झुलसती है। अखिलेश की दादरी रैली पर कसा तंज और कहा उनकी रैली में आज के कार्यक्रम की आधी भीड़ भी नहीं जुटी है। मैनपुरी में बीजेपी को बड़ा झटका। कई पदाधिकारियों के एक साथ इस्तीफे से संगठन में मची हलचल। लोकसभा चुनाव 2026 से पहले सपा के गढ़ में उठे इस संकट ने बीजेपी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने स्मार्ट मीटर पर सरकार को घेरा। प्रीपेड पीड़ित की नई श्रेणी का किया जिक्र। कहा स्मार्ट मीटर की खामियों के कारण लोग अंधेरे और गर्मी का भीषण झंझट झेलने को मजबूर हैं। बिजली कंपनियों को पैसे पहले मिल जा रहे हैं, फिर भी आम जनता दर दर भटकने को मजबूर है। नोएडा में संजय निषाद की बड़ी रैली। बोले मोदी योगी ने मुझे राम निषाद राज की तरह गले लगाया। सपा और बसपा पर रोटी छीनने का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र में अब जनता ही राजा चुनती है। गुज्जर, कश्यप और निषाद समाज को एकजुट होने का आश्वासन किया और विपक्ष की पूरी राजनीति को नकारा। अयोध्या में बुर्का पहनकर लूट करने वाली पायल से ससुर ने तोड़ा रिश्ता। बोले कभी घर नहीं लाएंगे। ससुर ने कहा कि बहू ने परिवार का सिर झुका दिया है। वह बिन बताए घर से बाहर निकलकर गायब हो जाती थी। ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात के बाद पुलिस ने पायल को अपने बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में कुदरत का कहर। आंधी, बारिश और बिजली गिरने से पिछले 72 घंटों में 15 लोगों की हुई मौत। मथुरा और जालना समेत कई जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई जिससे खेती में बर्बादी की सफेद चादर बिछ गई है। नष्ट हुई गेहूं और सरसों की फसल देखकर रो पड़े किसान। बोले अब क्या खाएंगे और कैसे भरेंगे बैंक का कर्ज। गाजियाबाद के सिंगर सुनंदा शर्मा को छूने वाले छात्र ने मांगी माफी। कहा मैं केवल पैर छूना चाहता था। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर छात्र ने कान पकड़े, जिसके बाद सिंगर ने बड़ा दिल दिखाते हुए उससे माफ कर दिया। सुनंदा ने कॉलेज के छात्र पर कार्रवाई रोकने की अपील की और प्रशासन से सही ढंग से प्यार जताने को कहा। लखनऊ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की संदिग्ध मौत। भाई ने पार्टनर पर लगाया हत्या का आरोप है कि पार्टनर अयान युवती को बेल्ट और चाकू से मारता था। मृतक के भाई ने पहली धमकी का जिक्र किया। पिछले 5 महीनों में किराए के कमरे में रह रहा था जोड़ा। पुलिस ने मामले की गहन जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर किडनी कांड के मास्टरमाइंड का ऑडियो वायरल। बोला करोड़ों रुपए तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं। शिवम अग्रवाल के मोबाइल से मिली कई कॉल रिकॉर्डिंग में रुपयों के बड़े लेन देन और अवैध नेटवर्क का हुआ खुलासा। रिकॉर्डिंग में किसी महिला मरीज को एम्बुलेंस की बजाय सामान्य गाड़ी में ले जाने की साजिश का भी मिला प्रमाण। मुरादाबाद में लोको पायलट बने युवक की ईर्ष्या में हत्या। पूर्व प्रधान के बेटे ने सिर में मारी गोली। मृतक युवक को 20 अप्रैल को अपनी ट्रेनिंग पर जाना था। आरोपी और उसके पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार रात गांव में घर के पास खड़े युवक पर सरेआम हुआ हमला। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मुरादाबाद में सलामी की रस्म पर भड़का दूल्हा पक्ष। दुल्हन ने ससुरालियों का व्यवहार देख लौटाई बारात। निकाह के बाद विदाई के समय दूल्हे के बड़े भाई को सलाम न लड़के वालों ने किया हंगामा। दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया और शादी तोड़ दी। बारातियों को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। भाजपा मनाएगी अपना 47वां स्थापना दिवस। यूपी में 1 हफ्ते तक चलेगा विशेष संपर्क और सम्मान अभियान।
6 अप्रैल से शुरू होने वाले कार्यक्रम में वरिष्ठ एवं प्रबुद्ध नागरिकों को जिले में सम्मानित किया जाएगा। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति, जनसंपर्क के जरिए घर घर पहुंचेंगे पार्टी की नीतियां। सीएम योगी बोले, रंगमंच समाज का दर्पण है। महाराजा सुहेलदेव ने विदेशी आक्रामकताओं को धूल चटाई थी। पहले की सरकार कमजोर थी और सांस्कृतिक संस्थाओं पर केवल गुंडों का कब्जा रहता था। कूच बिहार में पीएम मोदी की हुंकार, बोले टीएमटी के गुंडे के पापों का चुन चुन कर हिसाब होगा। मतदान के दिन कानून पर भरोसा रखें। इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में भय का माहौल भाग जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा और अपराधी चाहे कितना भी बड़ा हो, न्याय होकर रहेगा। सीएम योगी का युवा संवाद, बोले ऊर्जावान युवा ही भारत के भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महानायक युवक शक्ति के प्रतीक थे। दुनिया में भारत और देश में यूपी सबसे भाग्यशाली है क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी युवा ऊर्जा है। राहुल गांधी का हेमंत विश्व शर्मा पर हमला, उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। कहा, असम की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। असम के मुख्यमंत्री रात को सो नहीं पाते क्योंकि कांग्रेस उन्हें कानूनी सजा दिलाने के लिए तैयार है। गौरव गोगोई ने असम सीएम की संपत्तियों पर उठाया सवाल, विदेशी बैंक खातों की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि 1 से अधिक पासपोर्ट रखना और संपत्तियों का खुलासा न करना गंभीर अपराध है। उन्होंने पूछा कि हेमंत शर्मा ने विदेश में कितने पैसे भेजे, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। ईरानी प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद का बयान, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोपा है। उन्होंने कहा, ईरान इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहता है क्योंकि इससे पूरी दुनिया में लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने दुनिया भर के नेताओं से अपील की है कि एक साथ आकर इस विनाशकारी युद्ध को रोकवाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में तिरंगा लहराया जाएगा। अखिलेश की दादरी रैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, हमारी आज की भीड़ की तुलना में आधी भी भीड़ नहीं थी। अमित शाह का केरला सरकार पर प्रहार, मोदी चावल भेजते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी अपना ठेला लगा लेती है। मोदी चावल भेजते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी अपना ठेला लगा लेती है। आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे और हेल्थ मिशन के फंड पर केरला के मुख्यमंत्री अपने पोस्टर लगा रहे हैं। योजनाओं का पैसा केंद्र भेजती है लेकिन श्रेय लेने के लिए राज्य सरकार फोटो लगाने की जगह नहीं छोड़ती। संजय सिंह ने बेरोजगारी पर घेरा, कहा नौकरी मांगने पर यूपी में बेरोजगारों को केवल लाठियां मिलती हैं। आशा बहुओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की परेशानी को लेकर सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। मांग की कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव बंद हो। बांदा में शर्मनाक घटना, सगे भाई ने अपनी ही बहन को 1,48,000 में हरियाणा के शख्स को बेच दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है और फरार मां की तलाश के लिए जाल बिछाया गया है। हरियाणा के 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस अब पूरी नेटवर्क को खंगाल रही है।